आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सभी चैनल वाले पत्रकार समूह का कोटिशा धन्यवाद तथा साधुवाद। मेरी परमपिता ठाकुर महाराज जी से ये प्रार्थना है कि इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो और इन पर सदा कृपा बनाए रखें। इनके चैनलों के माध्यम से अखनूर के अंतर्गत गुड़ा करंगी क्षेत्र में श्री मद्भागवत सप्ताह का भव्य आयोजन दिनांक 16/11/25 से 23/11/25 तक किया जा रहा है, जिसमें श्री वृंदावन धाम के श्री श्यामलाल पराशर जी के शिष्य शिवेश शास्त्री जी, जिनका सारे भारत में मान सम्मान किया जाता है और राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ताओं में विशेष स्थान है, उनके द्वारा संपन्न होगा। अतः सभी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर यज्ञ का पूर्ण लाभ उठाएं, जिसमें अखनूर के सभी विद्वान पंडित तथा समस्त नगर के धर्म प्रेमी संगठनों के द्वारा समाज को आमंत्रण और निमंत्रण दिया जाता है। इसके महा सप्ताह यज्ञ में सम्मिलित होने का आह्वान करते हैं और आशा करते हैं कि सब परिवार सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे और अखनूर शहर के सारे यूथ नौजवान अतिथियों के भव्य स्वागत की तैयारी में अब से ही जुट गए हैं और आपके अतिथि सत्कार को बाहर से आने वाले अतिथि कभी ना भूल पाएं, ऐसा प्रयास किया जाए। धन्यवाद। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सदवाद सुनने का और वहाँ पे यज्ञ हवन में बैठने का क्या फल प्राप्त होता है? देखिए शिव जी, सप्ताह यज्ञ जो है वो बड़े ही पुण्यकर्मी होते हैं। जो लोग सप्ताह में सम्मिलित होते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सप्ताह यज्ञ हम लोग अपने नगर बस्ती में इसलिए करवाते हैं कि जहाँ तक उस सप्ताह यज्ञ की कथा की गूंज रहती है, वहाँ तक हमारे जो क्लेश हैं वो दूर हो जाते हैं। और अगर कोई उस एरिया में अधोगति, जिसकी अवगति में मौत हो गई है, तो उनका भी निसंदेह कल्याण होता है सप्ताह यज्ञ से। तो सप्ताह यज्ञ से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों का निमित्त अगर किया जाए, जहाँ कोई प्रेत बन गया है उसके निमित्त किया जाए, तो सप्ताह की कथा ही प्रेत को प्रेत जोनि से मुक्ति के लिए हुई थी प्रथम बार जब हुई है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सप्ताह यज्ञ में नियम अनुसार नित्य प्रति आकर के कथा सुने और कथा सुनने के बाद अपने एक किसी मनोकामना को रख के आप कथा सुन सकते हैं। जैसे अपने पितरों की सदगति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, किसी भी कार्य के लिए आप कथा सुन रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना करके और नियम अनुसार जो है ब्रह्मचार्य में रह करके कथा सुने और यज्ञ में शामिलित हों। यज्ञ हवन जो होगा, और जहाँ 3 प्रकार के यज्ञ होंगे, जहाँ ज्ञान यज्ञ होगा, हवन यज्ञ होगा, उसके साथ ही अन्न यज्ञ भी जहाँ पर होगा, तो इसमें शामिल हो करके पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। अगर किसी ने अपना सहयोग योगदान यज्ञ हवन में बैठना तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, पूजा का समय जो रखा गया है वो 8 से 10 रखा गया है। सुबह पूजा होगी, हवन यज्ञ होगा, उसके बाद जो कथा का समय है वो 11 से 4 बजे तक रखा गया है। और ये 16 तारीख को बब्बे जहाँ पर जल यात्रा शुरू होगी,
जो बाजार से होती हुई जिया पोता से कलश जो है वो भरे जाएंगे। और कलश भरने के बाद उस दिन जो है, उसी दिन कलश यात्रा का, और उस दिन सिर्फ हमने कलश यात्रा रखी है 16 को, और 17 से कथा आरंभ होगी जो 23 तक चलेगी, 23 नवंबर तक। 23 नवंबर को यहाँ पर बब्बे बड़ा भंडारा भी रखा गया है, और रोज के लिए जहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। जो लोग बाहर से आते हैं उनकी रोज व्यवस्था होगी खाने की। और जो आसपास पड़ोस से आते हैं उन सबसे प्रार्थना करेंगे कि जो दूर के हमारे अतिथि आते हैं, तो हम लोगों का फर्ज बन जाता है कि अपने अतिथियों का सत्कार करना। तो कोशिश करेंगे, जो हमारा जूथ है उनसे प्रार्थना करेंगे कि महाराज जो बाहर से लोग आते हैं उनका आप लोग मिल करके सभी सत्कार करिए, और उनको भोजन की व्यवस्था या इत्यादि जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सप्ताह यज्ञ में लोग शामिल हों और एक मिसाल बने हमारे जहाँ अखनूर में। क्योंकि जो शास्त्री जी आ रहे हैं वो श्री डॉक्टर श्री सत्यनारायण श्याम सुंदर प्राशर जी के परम शिष्य हैं। और श्याम सुंदर प्राशर जी जो हैं वो हमारे भारत की आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी कह सकते हैं। जितना उनको भागवत के प्रति ज्ञान है इतना शायद ही किसी को होगा भारत में, और उनके परम शिष्य हैं और उनकी कथा यहाँ हो रही है। तो इस कथा में बहुत कुछ हमें अच्छा सुनने को मिलेगा, जहां तक हमें उम्मीद है। महाराज जी क्या मैसेज रहेगा सनातनियों के लिए, क्योंकि एक सनातन के लिए जब महोत्सव होता है सतवाह, तो क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जितना भी धार्मिक आयोजन है सनातन के लिए, यह एक बहुत सुंदर संदेश देता है। और यह कलयुग का समय है। कलयुग को सिर्फ नाम के आधार पर उद्धार करने के लिए अपना कलयुग केवल नाम धारा यह रामचरितमानस संबोधित करता है कि नाम का जप ही पर्याप्त है। धीरे धीरे धर्म ग्रंथ लुप्त प्राय होते जाएंगे, लेकिन कुछ लोग उसके लिए हमेशा संघर्ष करते हुए हमारे धर्म को, सनातन को बचाने के लिए समय समय पर आगे आते रहेंगे और उसे बचाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। और कलयुग में जब कल का अवतार होगा उस समय पुनः धर्म का और सनातन का पूर्णतया उदय होगा। पहले भारत माता की जय। बड़ा बड़ा शुक्रिया बरागी भरावां दा ते साढ़े शास्त्रियों दा, जेह्ड़े साढ़े अखनूर बिच ऐसे लोग भी हैं कि हर धर्म गी जोड़दे न। जिन्नी अखनूर दी टीमां न उन्हें सारें किट्ठा कीता, सारें बुलाया इत्थै। जेह्ड़े शास्त्री उत्थै बुला दे न, साढ़े हिंदुओं लोग बाकी कास्ट वाले सारें बुलाया, पूरी टीमां बैठी दियां न। साढ़े पिछे अशोक होर बैठे दे, बड्डे नाल आया गलती है, एह् बी अशोक होर, सिटी प्रधान अखनूर सुभाष होर, साढ़े शास्त्री होर, पिछे भरा शास्त्री होर, और सारे अखनूर दी करीमां ने। और करीमें इन्हें बुलाया ते ने शास्त्री साढ़े अखनूर बिच हैन कि सारे लोग जोड़ना चाहते हैं। जेह्ड़ा सप्ताह कराया 16 तरीक को बड़ा अच्छा, ते मैं इयै हत्थ जोड़ियै अपील करना अखनूर दे लोकें गी, अग्गे पिछे भी सारे इत्थै बड़ी छड़िया हिस्सा लैन और इत्थै जेह्ड़ा सप्ताह चलना ओह्दा आनंद लैना। लेकिन प्रसाद भी ग्रहण करन, जियां भरा ने आखेआ चप्पलें सेवा, कोई घाए सेवा ले लै। और बड़ी अच्छी सोच है साढ़े बजुर्गें दी, जेह्ड़े वृंदावन तू इन्नी दूरा इन्हें अखनूर दे लोकें कन्नै जोड़ियै एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अखनूर बिच भी ऐसा सप्ताह होया कि लोग याद करन। ते पिछे दिक्ख सकदे हो साढ़े पिछे मेन जेह्ड़े माता न, बड़े अच्छे लोग न जेह्ड़े इंदे कन्नै जुड़े न। ते सारे पैह्लें मैं शुक्रिया करना जेह्ड़े अखनूर दे लोकें सारें ने किट्ठा करियै एह् जेह्ड़ा रखेआ प्रण लिया, बड़ा अच्छा लग्गेआ। कोई गलत गल्ल आखी तो माफ करो, और हत्थ जोड़ियै अपील करना कि ज़्यादा तो ज़्यादा इस जगह पर किट्ठे होन और प्रसाद ग्रहण करन और सत्संग जेह्ड़ा होना बनोना ओह्दा पूरा आनंद लैन। साहब के आओगे अखनूर वासियों की किस चाली का मैसेज आउंदे स्वागत है कि एक भी वृंदावन जी आखन की बाकी ऐसा अखनूर जेड़ी है संतें की धरती पर गए। भारत माता की मैं टिक्कू प्रधान अखनूर। पहले तो तुहाडा मीडिया बड़ा शुक्रिया, और पंतों ने जेड़ा एक बीड़ा चुक्या भी पहला शास्त्रियों ने इस कम की जेड़ा पूरा तोड़ पजाने वास्ते मैं पहला नंबर ते सारियां संस्थाएं अग्गे अपील करूँ, जिन्नियां भी साढ़े अखनूर च संस्था बनी दियां न वो आनियां इंदा योगदान देन। और जंग मुड़े में आखूँगा इस मीडिया माध्यम कन्नै कि इत्थै आनियां ड्यूटियां अपने अपने सांभन, क्योंकि कल्ले कार्य नहीं होना, सारे शहरदारे रली मिलिए करना है। और सनातन गी जोड़ने वास्ते अगर ऐसे ऐसे कार्य करने पौने न, और असें एक बड़ी जेह्ड़ी हिस्सा लैना चाहिए इस चीज़ का,
ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੁੱਜਣ ਔਰ ਸਦਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਸੁਣਨ। ਔਰ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ 10-20 ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਵਲੰਟਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਦੇਣ, ਚਵੜੀਆਂ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो और मैं ज़्यादा ये अपनी बाणी नहीं रखोगे, लंबी हो जाना कम और सारे आखों रिसीव करना। और जेडे मिंदराबन तो आने उन्हें पुराने पुल का लिखिया खनूर धोड़ी साढ़े कन्नै ज़्यादा को ज़्यादा लोग जुड़न और साढ़े कन्नै इ'यां ये श्री हरिमंदर घाट की टीम के ने याद किया है। बड़ियां संस्था खनूर रामलीला दे भी हैं, परशुराम मंदिर भी है, हनुमान चालीसा सारे रली मिलिए कि सारे इस कार्य की बब्बे कार्य बनाना चाहिए। बस मैं अपनी पहले नंबर ते एक भगवान का नारा लगाने बिरंग बली दा बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अस उंदे वास्ते आखने भाई उंदे कन्नै मिलियै उंदा बहुत ज़्यादा उंदा स्वागत किया जा। सारे खनूर दी रली मिलियै उन्हें स्वागत करना इत्थै आंदा जा और उंदे प्रवचन सुने जान। बहुत बढ़िया गा सनांगन, सारे सुनगन और इन्हें बड़ा अच्छा लगा। बस यही है की जय। बिहाला शास्त्र ने जरा अखनूर च प्रोग्राम रखे दा है, जरा अपने सप्ताह यज्ञ शुरुआत है 16 तरीक। तो मैं बाहर अपने अखनूर वासियों अगे अपील करूँ, प्रार्थना करूँ कि 16 तरीक उनके स्वागत वास्ते अखनूर पुल को लास शुरू होई है ऐस रैली टाइप करिए पूरा अखनूर च अपना प्रोग्राम करचे, इत्थे संपन्न करचे। और मैं ये भी एक प्रार्थना करना कि अगर कोई सच्चे हृदय कन्नै सच्चे मन कन्नै जो सप्ताह यज्ञ सुनदा वो कठिन तो कठिन कोई ऐसी अपना कामना वै सप्ताह यज्ञ सुनने कन्नै वो पूर्ण होंदी है।